मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय को इस चर्चा में जोड़े रखे हैं वो विषय है कि हम अपना जीवन जीते हुए किस तरह के प्रत्यक्ष आचरण का अंगीकार करें। ये जो प्रत्यक्ष आचरण होता है, ये प्रत्यक्ष आचरण, ये तथागत के उपदेशों में जो विशेषताएं हैं, उन्होंने जीवन जीने के जो अंग बताए हैं, वो उस मार्ग के अंग को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि किस तरह अष्टांगिक मार्ग का अंगीकार करते हुए हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। आज हम समझेंगे कि 4 स्मृति प्रस्थान जो होते हैं, ये 4 स्मृति प्रस्थान हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कि 4 स्मृति प्रस्थान में पहला जो है वो ये है कि हमारी स्मृति पर इस बात का पूरा विश्वास हो कि अपने शरीर को अपवित्र मानकर उसके प्रति सब आसक्तियों का त्याग करने का प्रयत्न करना है। पहली याद होनी चाहिए, पहली स्मृति होनी चाहिए। किस तरह की? कि मन में किसी भी तरह की आसक्ति को उत्पन्न होने नहीं देना है, और अगर वो उत्पन्न होती है तो उसे धिक्कारने का प्रयास करना है। ये हो गई पहली स्मृति, क्योंकि आसक्ति दुख पैदा करती है। दूसरी बात, सभी इंद्रिय, जिन सब में तृष्णा होती है, सभी इंद्रियों को दुख का मूल समझना चाहिए। कि दुखों का अगर कोई मूल है तो वो मूल है, उसका उद्गम है हमारे इंद्रिय, चाहे उनकी अनुभूतियां कष्ट देने वाली हो या फिर आनंद मिलता हो तब भी दुख उत्पन्न होगा। एक क्षणिक आनंद होगा किसी भी चीज़ का। सामान्य रूप से यदि मान लीजिए कि हलवाई की दुकान के सामने से गुजर रहे हैं और वहाँ इमरती निकल रही है, जी ललचाया, जीभा को लगा कि इसको खा लेना चाहिए, मिल गया। कितना खाने पर ये खाते हुए आनंद तो आएगा, लेकिन कितना खाने पर ये तृष्णा मिट जाएगी? ये नहीं मिटने वाली। दूसरे दिन जब फिर हलवाई की दुकान के सामने से निकले तो स्थिति वही बनेगी कि कढ़ाई में जो इमरती है वो इमरती मुंह में आ जाए। तो यही जो बात है, तो इस तृष्णा पर, इंद्रियों की इस भूख पर, इंद्रियों की इस चाहत पर कभी कोई रोक नहीं है, कोई सीमाएं भी नहीं है इसकी। और इसलिए ये मान लेना चाहिए कि ये दुख की उत्पत्ति का कारण है। तीसरी बात जो है कि अपने मन को सतत परिवर्तनशील, अस्थिर मानना। कभी ये नहीं मानना कि मेरा मन हर समय एक सा ही होता है। नहीं, अपने मन की व्यवस्था को हमेशा परिवर्तनशील मानना चाहिए कि ये बदलते रहती है, ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। और चौथी बात ये है कि हमने अपनी स्मृति पर इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि इस संसार की सभी वस्तुएं हेतु और प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु अनंत काल तक शाश्वत नहीं रहती है। सब चीज़ें कारणों से उत्पन्न होती है, हेतुओं से उत्पन्न होती है। उसके पीछे निश्चित हेतु होता है, तभी वो चीज़ें उत्पन्न होती है। और ये हमेशा के लिए बनी हुई नहीं रहती है, ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। हमेशा बदल जाएगी, मिट जाएगी, नई चीज़ें आएगी। और हम यदि चीज़ों को शाश्वत मानकर अगर उनके साथ जुड़े रहें तो हम निश्चित रूप से फंस ही जाएंगे। अब देखिए कि 4 सम्यक प्रहाण जो हैं, उसमें पहला प्रहाण जो है
कि किसी भी पाप को पैदा होने से पहले ही रोकना, किसी भी पाप को, किसी भी बुराई को वो उत्पन्न होने से पहले ही रुक जाए। ये स्मृति के पहरेदार को तैयार रखने से होता है। अपनी स्मृति पे हमेशा पहरेदार बैठा होना चाहिए, हमारी स्मृति का पहरेदार। दूसरी बात, उत्पन्न हुए पाप का तुरंत निवारण करना। और तीसरी बात, पवित्र कार्य करने के लिए अपने आप को प्रवृत्त करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुराइयां हटती हैं अगर हम अच्छाइयाँ करने लगे। अच्छाइयाँ अगर हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगे तो बुराइयां अपने आप हट जाती हैं। बहुत सारे लोग बड़ी नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। अगर वे सकारात्मकता को अपने पास लेकर आ जाएं, पॉजिटिविटी को अपने पास लेकर आ जाए, तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है, वो रहती नहीं है। तो ये तरीका है उसका। और चौथी बात कि जिन कार्यों को आरंभ किया है उन्हें चालू रखो, जो पवित्र कार्य हैं, और उनको विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहो। यही 4 प्रहाण है। इन 4 प्रहाणों का हमेशा पालन करना चाहिए। जिस किसी पवित्र कार्य को हमने शुरू किया है, जो अच्छा काम है, जिसको हमने शुरू कर लिया है, उसके साथ हम हमेशा बने रहें। और अगर हम हमेशा उसके साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। अब देखिए कि इसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या बल है, क्या संसाधन है, हमारी क्षमताएं क्या हैं। तो पहला बल इसका होता है श्रद्धा। हमारे काम पर हमारा विश्वास होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उस पर, यह होती है श्रद्धा। दूसरी बात, प्रयत्न करने का संकल्प भी हमने लेना होगा, यह हमारा बल होता है। अगर हमने संकल्प ही नहीं किया तो वो कार्य पूरा नहीं होगा, हम उसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे। तीसरी बात, हृदय में, गहरे में विवेक का धारण कर लेना, बहुत गहराई में हृदय की विवेक को, तर्क को धारण कर लेना है। और चौथी बात, मन को एकाग्र करने की शक्ति, जो हमें सम्यक ध्यान से मिलेगी, सम्यक समाधि से मिलेगी। ये जो मन को एकाग्र करने की शक्ति है, यह हमारे पास होनी चाहिए, यह हमारी क्षमता का हिस्सा है। और पांचवी बात, शुद्ध प्रज्ञा को धारण करना। अगर शुद्ध प्रज्ञा को धारण नहीं किए तो प्रज्ञा दुधारी तलवार की तरह काम करती है। वो जैसे इस तरफ काटती है वैसे उस तरफ भी काटती है। इसलिए प्रज्ञा को बहुत बेहतर तरीके से धारण करना है, वो शुद्ध प्रज्ञा हो, उसका इस्तेमाल मानव जाति के कल्याण के लिए हो, अपने स्वयं के लिए भी, औरों के लिए भी। फिर देखिए कि 6 पारमिताएं इसके साथ जुड़ती हैं। और 6 पारमिताओं में आता है दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। ये जो 6 पारमिताएं हैं, तो इन पारमिताओं में इनका आचरण करने से इनके द्वारा मोह के इस तट को पार कर निर्वाण के उस तट तक पहुंच सकते हैं। अगर मन में दान की भावना है, शीलाचरण हम करते हैं, मन शांत है, हमारे पास बल है और ध्यान में हम लगे हुए हैं और प्रज्ञा को विकसित करने की हमारी अपनी चाहत है, तो निश्चित रूप से हम मोह के इस तट से निकलकर, ये जो मोह और लोभ का ये जो तट है, इससे निकलकर हम निब्बाण के उस तट पर जा सकते हैं जहाँ दुख मुक्त जीवन है। इस दुख मुक्त जीवन की ओर जाने के लिए हमें इस तरह का अभ्यास करना होता है। देखिए, तथागत की शिक्षा में ये जो बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम दान को समझने का प्रयास करें तो देखिए कि दान के कारण, जब भी हम किसी को दान करते हैं तो ये जो हमारा स्वार्थपरक स्वभाव है, स्वार्थी भावनाएं हैं हमारी, ये जो स्वार्थ मूलक जीवन जीने की पद्धति है, ये बदल जाती है। मतलब सीधा सीधा कहे कि हम स्वार्थ से मुक्ति पा लेते हैं जब हम दान में प्रवृत्त हो जाते हैं, जब हम दान कार्य करने लगते हैं, तब हमें बांटने वाली स्थिति में हम आ जाते हैं। हम चीज़ों को पकड़ पकड़ कर नहीं रखते और उससे चिपट चिपट कर नहीं रहते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं, बांटने लगते हैं।
देखिए, शीलों के आचरण से दूसरों के अधिकारों और सुख सुविधाओं के प्रति मनुष्य सोचने लगता है। अगर शीलों का आचरण हम करने लगते हैं, तो हम जितना बेहतर जीवन अपने लिए चाहते हैं, उतना बेहतर जीवन हम औरों के लिए बनाने का प्रयास भी करने लगते हैं। और इसलिए तब ये स्थिति बनती है कि हम अपने साथ-साथ औरों का भी ख़्याल करते हैं। शांति के पालन से भयभीत अथवा क्रुद्ध मन को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। बड़ी सामान्य सी बात है, बैर को बैर से नहीं जीत सकते हैं। बड़े शांत रहकर हमें चीज़ों को समझना चाहिए और बड़े शांति भाव से किसी भी समस्या का हल ढूँढना चाहिए। फिर देखिए कि वीर्य जो होता है वो इसकी साधना मनुष्य को अध्यवसायी और प्रामाणिक बनाने में सहायक होती है। ये जो हमारी क्षमताएँ हैं, ये क्षमता हमें प्रामाणिक बनाने में सहायक बनाती है और इसमें सहायता करती है। और ध्यान की साधना जो है वो इधर-उधर व्यर्थ भटकने वाले चंचल मन को निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देती है। और प्रज्ञा की जो साधना होती है, वह अंधकारपूर्ण संभ्रमित मन को स्पष्ट और तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से आलोकित करती है। प्रज्ञा मन के अंधियारे को पूरी तरह से उजाड़ देती है, मतलब वो उसको उजाला देती है। उजाड़ देती है का मतलब उसे उजाला देती है। यहाँ उजाड़ का मतलब ये है, मतलब जिसको उजाला हम कहते हैं। तो ये अंधकार जो है, इस अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। इस अंधकार को वो जो एक प्रज्ञा का जो प्रकाश जिसको हम कहते हैं, ये प्रज्ञा का प्रकाश जो मन में जो भ्रांति का अंधेरा है, मन में जो मिथ्या दृष्टि का अंधेरा है, उस अंधेरे को खत्म कर देती है। और इसलिए ये जो 6 पारमिताओं का जो अभ्यास है, वो अभ्यास हमें इस तरह से धीरे 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 एक बेहतर जीवन की ओर लिए चलता है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया और कल ये सब घटित हो गया, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रयास करना होता है। और एक निश्चित समय के बाद जब हम इस प्रयास में पक्के हो जाते हैं, ये हमारे सहज जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, हम बड़ी सहजता से और बड़ी सरलता से ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तब कहीं हम प्रज्ञा का ये जो प्रकाश है, इससे हम वो जो मिथ्या दृष्टि का जो अंधेरा है, उसको भगा देते हैं। तो आज की बात में हम यहाँ पर रुकते हैं। अगली कड़ी में हम आपको एक बेहतर मार्ग जो हमने जीवन यापन करने के लिए अंगीकार करना चाहिए, वो तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से समझाने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर उसे समझेंगे। आज की बात में बस इतना ही।